मेनिंजाइटिस क्या है? दिमाग के कपड़े हो जाते हैं गरम, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस का कॉम्बो पैक लेके आते हैं जब ये, तो समझ जाना हो गया है ब्रेन के अंदर बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन। सो गाइज, मैं बात कर रही हूँ मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है जो हमारे ब्रेन की कवरिंग होती है, जो कि प्रोडक्शन का काम करती है। आप सबको पता होगा कि हमारे ब्रेन में 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। सो होगा क्या? इनमें से एक में हो जाएगी सीवियर इन्फ्लामेशन। क्या कारण रहेंगे इसके? सबसे पहला मोस्ट कॉमन कारण है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेप्टोकोकस का नाम, दूसरा आता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का नाम, और तीसरा आता है इन्फ्लुएंजा का नाम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का नाम। ठीक है, ये तीनों ही इसके मोस्ट कॉमन कॉज बताए गए हैं। सेकंड है वायरल इन्फेक्शन। सो गाइज, वायरल इन्फेक्शन में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर हमारा जो मम्प्स होता है उसकी वजह से हो सकता है। गाइज, ये जो वायरल है ये बैक्टीरिया से ज़्यादा सीवियर नहीं होता। सबसे मोस्ट सीरियस माना गया है किसको? हमारे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। नेक्स्ट हो सकता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, पैरासाइटिक या फिर कोई अदर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई कैंसर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर कोई अदर मेडिसिन हैं, उनकी वजह से उसको क्या हो गया है? ब्रेन में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया है। अब बात करती हूँ इसके सिम्टम्स की। सो गाइस, सबसे पहले तो इसमें अर्ली जो सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को फीवर रहेगा, हेडेक होगा, नेक में स्टिफनेस रहेगी, नोजिया, वॉमिटिंग रहेगा। सेकंड, जो अदर साइन है, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। बच्चे की बात करूँ तो नोजिया, वॉमिटिंग होगा। जो उनके फॉन्टेनलेज होते हैं वो बल्ज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सीजर्स पेशेंट को आ सकते हैं। कन्फ्यूज़न होगा, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ इसके मेन 2 साइन की, जिसमें कर्निंग साइन और ब्रुजेस के साइन देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कर्निंग साइन। होता क्या है इसमें? पेशेंट को हम सीधा लेटा देते हैं, ठीक है, उसकी जो एक नी है उसको हम 90 डिग्री पे बेंड करेंगे, बट जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होगा। इट मीन्स जो कर्निंग साइन है दैट इज पॉजिटिव एंड इट इंडिकेटेड द मेनिंजाइटिस। सेकंड है ब्रुजेस्की साइन। दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रुजेस्की साइन। ब्रुजेस्की में क्या करेंगे? सेम पेशेंट को सीधी सुपाइन पोजीशन में लटा देंगे, बट इसमें क्या होगा? जब हम पेशेंट के नेक को फ्लेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके नीज है या उसकी लेग्स है वो खुद ही बेंड हो जाएंगी। दिस इज पॉजिटिव ब्रुजेस्की साइन। सो ये 2 मेजर साइन अगर पेशेंट में दिख रहे हैं तो समझ जाना पेशेंट को क्या हो गया है? ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक की, मतलब कैसे पता चलेगा हमें कि ये चीज़ हो गई है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि पहले कोई ऐसे डिजीज कंडीशन तो नहीं थी। सेकंड, हम करेंगे सीबीसी टेस्ट, हम करेंगे सीएसएफ कलेक्शन, ठीक है, जिसमें हम लंबर पंक्चर हम करते हैं। लंबर पंक्चर जब हम करेंगे सो गाय जो सीएसएफ होगा उसमें जो प्रोटीन है, ठीक है, उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। बट अगर वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज आ गया है तो समझ जाना पेशेंट को हुआ है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अदर टेस्ट हम सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह कर सकते हैं टू रूल आउट कि जो ब्रेन है उसमें अदर कोई कैंसर या ट्यूमर की फॉर्मेशन तो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सो ऑफकोर्स पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देंगे। हाँ, एक और बात, इसमें ओरली मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि ये सीवियर फॉर्म है, तो आईवी इंजेक्शन से ही हमें जो एंटीबायोटिक है वो एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। सेकंड है वायरल, एंटीवायरल ड्रग जिसमें एसाइक्लोविर आती है वो भी हम आईवी के थ्रू देंगे। एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक हम इसमें दे सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसकी कॉम्प्लिकेशन की। सो गाइस, अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रही है उसकी वजह से एन्सेफलोपैथी हो सकती है। एन्सेफलो वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्रेन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाएगा? सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है, एन्सेफलोपैथी हो सकती है। सेकंड, इसमें गाइस ब्रेन में कैंसर की फॉर्मेशन भी हो सकती है, ब्रेन एब्सेस इसमें हो सकती है। ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन थी। अब मैं बात करती हूँ मेनिंजाइटिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन
वैक्सीनेशन का यूज़ कर सकते हैं। हिब वैक्सीन फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए, मेनिंजोकोकल वैक्सीन फॉर द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए, और नीमोकोकल वैक्सीन हम वायरल इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं। अदर हम इसमें हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। सेकंड, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्टली टच नहीं करना है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द मेनिंजाइटिस। जितनी भी नर्सेज हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जितने भी मैं डिजीज़ कंडीशन पढ़ाती हूँ या जब भी मैं कोई सिस्टम स्टार्ट करती हूँ, सो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहे। धन्यवाद।